ओम श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय महात्मा हरिदास जी का गोलोक गमन। मैं खूब सोच विचार कर निश्चित रूप से कहता हूँ, मेरे वचनों को मिथ्या मत समझना। मैं कहता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ, जो लोग श्री हरि का भजन करते हैं वे कठिनता से पार होने वाले इस असार संसार रूपी समुद्र को बात की बात में तर जाते हैं। जिनकी भाग्यवती जीवा पर श्री हरि के मधुर नाम सदा विराजमान रहते हैं, नाम संकीर्तन के द्वारा जिनके रोम रोम में राम रम गया है, जिन्होंने कृष्ण कीर्तन के द्वारा इस कलुषित कलवरों को चिन्मय बना दिया है, वे नाम प्रेमी संत समय समय पर संसार को शिक्षा देने के निमित्त इस अवनी पर अवतरित होकर लोगों के सम्मुख नाम महात्मा का प्रकट करते हैं। वे नित्य सिद्ध और अनुग्रह सृष्टि के जीव होते हैं। न उनका जन्म है और न उनकी मृत्यु। उनकी कोई जाति नहीं, कुटुंब परिवार नहीं। वे वर्णाश्रम से परे, मतांतरों से रहित और यावत भौतिक पदार्थों से संसर्ग रखने वाले संबंध हैं, उन सभी से पृथक ही रहते हैं। अपने अलौकिक आचरण के द्वारा संसार को साधन पथ की ओर अग्रसर करने के निमित्त ही उनका अवतरण होता है। वे ऊपर से इसी कार्य के निमित्त उतरते हैं और कार्य समाप्त होने पर ऊपर ही चले जाते हैं। हम संसारी लोगों की दृष्टि में उनके जन्म मरण आदि सभी कार्य होते से दिखते हैं। वे जन्मते भी हैं, बढ़ते भी हैं, रहते भी हैं, खाते पीते तथा उठते बैठते से भी दिखते हैं, वृद्ध भी होते हैं और इस पंच भौतिक शरीर को त्याग कर मृत्यु को भी प्राप्त करते हैं। हम करें भी तो क्या करें, हमारी बुद्धि ही ऐसी बनी है, वह इन धर्मों से रहित व्यक्ति का अनुमान ही नहीं कर सकती। गोल छिद्र में तो गोल ही वस्तु आवेगी। यदि तुम उसमें उसी नाप की चौकोनी वस्तु डालोगे तो तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ होगा। छिद्र की बनावट देखकर ही उसमें वस्तु डालनी चाहिए। इसीलिए कभी न मरने वाले अमर महात्माओं के भी शरीर का त्याग वर्णन किया जाता है। वास्तव में तो श्री हरिदास जी जैसे तब थे वैसे ही अब भी हैं। नामामृत ने उन्हें सदा के लिए जरा व्याधि तथा मरण से रहित बनाकर अमर कर दिया। जो अमर हो गया उसकी मृत्यु कैसी, उसके लिए शोक कैसा। उनकी मृत्यु भी एक प्रकार की लीला है और श्री चैतन्य उस लीला के सुचतुर सूत्रधार हैं। वे दुख से रहित होकर भी दुख करते से दिखते हैं। ममता मोह से पृथक होने पर भी वे उसमें सने से मालूम पड़ते हैं। शोक उद्वेग और संताप से अलग होने पर भी वे शोक युक्त, उद्वेग युक्त और संताप युक्त से दृष्टिगोचर होते हैं। उनकी माया वे ही जाने। हम तो दर्शक हैं, जैसा देख रहे हैं वैसा ही बतावेंगे, जैसा सुनेंगे वैसा ही कहेंगे। लीला है, बनावट है, छंद है, नाटक है या सत्य है, इसे वे ही जाने। दोपहर हो चुका था। प्रभु का सेवक गोविंद नित्य की भांति महाप्रसाद लेकर हरिदास के पास पहुंचा। रोज वह हरिदास जी को आसन पर बैठा हुआ नाम जप करते पाता था। उस दिन उसने देखा हरिदास जी सामने के तख्त पर आंखें बंद किए हुए लेट रहे हैं। उनके श्रीमुख से आप ही आप निकल रहा है, हरे नाम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोविंद ने धीरे से कहा, हरिदास उठो, आज कैसे सुस्ती में पड़े हो। कुछ संभ्रम के साथ चौंक कर आंखें खोलते हुए भराई आवाज में हरिदास जी ने पूछा, कौन? गोविंद ने कहा, कोई नहीं, मैं हूँ गोविंद। क्यों, क्या हाल है? पड़े कैसे हो? प्रसाद लाया हूँ, लो प्रसाद पालो। कुछ क्षण स्वर में हरिदास जी ने कहा, प्रसाद लाए हो, प्रसाद कैसे पाऊँ? गोविंद ने कुछ ममता के स्वर में कहा, क्यों, बात क्या है, बताओ तो सही, तबीयत तो अच्छी है ना? हरिदास जी ने फिर उसी प्रकार विषणता युक्त वाणी में कहा, हाँ तबीयत अच्छी है, किंतु आज नाम जप की संख्या पूरी नहीं हुई। बिना संख्या पूरी किए प्रसाद कैसे पाऊँ? तुम ले आए हो तो अब प्रसाद का अपमान करते भी नहीं बनता। यह कहकर उन्होंने प्रसाद को प्रणाम किया और उसमें से एक कण लेकर मुख में डाल लिया। गोविंद चला गया। उसने सब हाल महाप्रभु से जाकर कहा।
दूसरे दिन सदा की भांति समुद्र स्नान करके प्रभु हरिदास जी के आश्रम में गए। उस समय भी हरिदास जी जमीन पर पड़े झपकी ले रहे थे। पास में ही मिट्टी के करवे में जल भरा रखा था। आज आश्रम सदा की भांति झाड़ बुहार नहीं गया था। इधर उधर कूड़ा पड़ा था, मक्खियां भिनक रही थीं। प्रभु ने आवाज़ देकर पूछा, हरिदास जी तबीयत कैसी है, शरीर तो स्वस्थ है ना? हरिदास जी ने चौंक कर प्रभु को प्रणाम किया और क्षीण स्वर में कहा, शरीर तो स्वस्थ है, मन स्वस्थ नहीं है। प्रभु ने पूछा, क्यों? मन को क्या क्लेश है, किस बात की चिंता है? उसी प्रकार दीनता के स्वर में हरिदास जी ने कहा, यही चिंता है प्रभु की नाम संख्या पूरी नहीं होती। प्रभु ने ममता के स्वर में कुछ बात पर जोर देते हुए कहा, देखो अब तुम इतने वृद्ध हो गए हो, बहुत हठ ठीक नहीं होती। नाम की संख्या कुछ कम कर दो। तुम्हारे लिए क्या संख्या और क्या जप, तुम तो नित्य सिद्ध पुरुष हो। तुम्हारे सभी कार्य केवल लोक शिक्षण के निमित्त होते हैं। ओम शांति शांति शांति।